आज हम लोग लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्ट 9 करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 पंचायती राज। पंचायती राज देखिएगा, इसमें आर्टिकल 243 में देखिएगा पार्ट 9 द पंचायत। थोड़ा सा इसका आपको हिस्ट्री बता देते हैं पंचायती राज का। आप लोग बलवंत राय मेहता कमेटी सुने होंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। जनवरी 1957, आप लोग डेट वगैरह सब याद रखिएगा। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने क्या किया, ठीक है ना, एक कमेटी बनाई जिसका काम क्या था, एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ध्यान समझिएगा, 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किया गया था। 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इसको एग्जामिन करने के लिए 1957 में क्या किया, भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की, ठीक है ना। भारत सरकार का 2 प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था। एक था नेशनल वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का, और था एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। ये 2 प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा था। इसको एग्जामिन करने के लिए इसने क्या किया, 1957 में एक कमेटी गठित की, और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे बलवंत राय मेहता। ओके, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वाज बलवंत राय जी मेहता। और इस कमिटी ने कब गठित हुआ था, 1957 में, जनवरी 1957 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की नवंबर 1957। नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा, डोमेस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन मेथड का इसने क्या कहा, जिक्र किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हिंदी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जनवरी 1957 में बना। इस 2 योजना की कोई एग्जामिन करने के लिए 1952 का और 1953 का, इस पर इसने रिपोर्ट पेश की नवंबर 1957 में, जिसके कि चेयरमैन कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। और इसने क्या किया, जब नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश किया, इसमें इसने क्या किया, पहली बार पंचायती राज के बारे में बात किया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको पहले बोला गया था इसको, जिसमें क्या क्या इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज था आपको बता देते हैं। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। बहुत इसमें हॉट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा इससे, लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हर एक प्रत्येक वर्ष जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें था बलवंत राय कमेटी वाले में, सबसे पहला चीज कहा कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 लेयर पे, 3 स्तर पे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल पर यानी कि गांव स्तर पे, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 टियर लेवल पे होना चाहिए। सबसे पहले गांव स्तर पर एक होना चाहिए, उसके बाद ब्लॉक के स्तर पे, उसके बाद जिला के स्तर पे। और ये तीनों आपस में
इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लिंक होना चाहिए। क्लियर? हाँ, विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए? क्या नाम दिया इसने विलेज लेवल पे? नहीं, ग्राम पंचायत। नाम बताइए पहले, वो तो हेड हुए उसके। हाँ, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए। थ्री टियर इसने क्या किया, कहा कि ये 3 स्तर पे पंचायती राज का गठन होना चाहिए। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और इसको आप लोग देखे भी हैं, गांव से बिलोंग करते होंगे, जानते भी होंगे, आप लोग वोटिंग भी करते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उसको देखिएगा अच्छे से और उसको याद रखिएगा आप लोग। द विलेज पंचायत शुड बी कंस्टिट्यूटेड विथ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग गांव में, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, वो मुखिया के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन है ना, हम लोग चुनते हैं उसको। तो यही कहा कि विलेज लेवल पर जो आपका विलेज पंचायत जो है वो क्या होगा, उस पर हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या होना चाहिए, आदमी अपॉइंट होना चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वेयर एज, जबकि क्या कहा गया कि ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, वेयर एज द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कंस्टिट्यूटेड विथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि केवल गांव के स्तर पे क्या करेंगे हम लोग, विलेज के स्तर पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, वहां पे चुनेंगे, ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर? ईशा, पूजा, अर्पणा, बोलते चलिएगा, कोई दिक्कत? जो गांव में रहे, हाँ, जो गांव में रहेंगे उनको तो समझ में आ जाएगी। क्या राहुल? जो गांव से बिलोंग नहीं करते होंगे, हाँ, उसको जब नगर निगम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा उसको, जब वो लोग वार्ड कमिश्नर का, हाँ, जब वो वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन कराएंगे वहां पे। इस बार तो मेयर का इलेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट किए भी होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर तो वो उसको ये चीज आसानी समझ में आ जाएगी। हाँ, अब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो रिपोर्ट में तीसरी बातें लिखी गई, ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंस्टेटेड इन दीज बॉडीज। जितना भी इस लेवल पे, जितना भी आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास का जो भी कार्यक्रम है इस लेवल पे, वो इन बॉडी को दे देना चाहिए, यही लोग करवाएं, इसके लिए इनको फंड दिया जाए। द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइल द जिला परिषद शुड बी द एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। कि तीनों को अपना अपना काम बांट दिया, ठीक है ना, कि आप डेवलपमेंट का जो भी एक्टिविटी है गांव में, आप इसको दे दीजिए। डेवलपमेंट का जो भी काम है आप इन बॉडी को दे दीजिए, और उसमें क्या क्या कर दिया जाए, जो आपका पंचायत समिति है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, उसको क्या काम दिया जाए, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा, और जो जिला के लेवल पर रहेगा वो आपको सुपरवाइजरी बॉडी रहेगा और एडवाइजरी बॉडी, और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट होकर क्या करें, काम करें। ये रिपोर्ट में लिखा गया है, आप लोग रिपोर्ट पढ़िएगा, ठीक है ना। आप लोग पास अगर रिपोर्ट होगा, नहीं भी होगा तो हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे आपके, डीएम साहब, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद बाय डिफॉल्ट। जिला लेवल पर, जिला लेवल के स्तर पर जो जिला परिषद बनाया गया है उसमें जो होंगे डीएम साहब होंगे, वो क्या होंगे, इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। इनके पास, इन बॉडी के पास ट्रांसफर का, फंड जमा करने का, फंड इन लोग के पास रहेगा, फंड खर्च करने का सारा पावर इन लोगों को दिया जाए। ओके, तो ये आपका जो बेसिक रिपोर्ट में लिखा गया था, ये चीजें लिखी गई थी। आप लोग रिपोर्ट को पढ़िएगा, और जो हम काम की चीजें हैं वो आपको रिपोर्ट में बता दिए हैं। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब इसी के तहत क्या हुआ, ठीक है ना, इसको जो ये जो
रिपोर्ट दिया गया था ये 1958 में, ध्यान से याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये जो रिकमेंडेशन था, ये जो रिपोर्ट था, यह एनडीसी के द्वारा 1958 में इसको क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। साल याद रखिएगा आप लोग, साल नहीं भूलिएगा आप लोग, इसमें नहीं भूलिएगा। जनवरी 1957 का यह कमेटी बनी थी, नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश हुआ, एनडीसी के द्वारा 1958 में इसको क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया, यानी कि इसके रिकमेंडेशन को मान लिया गया, जनवरी 1958। ओके, और इसको मान लिया गया, और साथ में यह भी कहा गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपने अपने तरीके से क्या कर सकता है, अपने स्टेट में इसको लागू करवा सकता है। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट बातें नहीं बताई गई, एक सिंपल रिकमेंडेशन था कि इस तरीके से होना चाहिए, और उसने क्या किया, बेसिक प्रिंसिपल बता दिया इसने कि यही होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से क्या कर सकता है, इसको अपने स्टेट में क्या करवा सकता है, लागू करवा सकता है। ओके, ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किस आर्टिकल में आता है, बताइए। निशा, हाँ, इतना लेट से, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40, और ये किसके अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है ना। हाँ, डीपीएसपी का तो नियम ही है कि वो स्टेट को डायरेक्शंस है, स्टेट अपने हिसाब से चाहे तो उसको क्या कर सकता है, लागू करवा सकता है, स्टेट की मर्जी है। तो यही चीज इसमें कही गई कि स्टेट अपने अपने हिसाब से देख ले और अपने हिसाब से क्या करे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए क्या करे, इसको लागू करे। अब इसी के तहत क्या हुआ, सबसे पहला स्टेट था राजस्थान। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। उस वक्त के पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहां पे सबसे पहले इसका उद्घाटन किए, इनॉग्रेशन किए पंचायती राज का, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद जो दूसरा स्टेट बना आपका, वो बना आंध्र प्रदेश। यह भी 1959 में ही किए थे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। और 60 के दशक आते आते, मिड 60 में लगभग सभी स्टेट ने इसको क्या कर दिया, अपने यहां लागू किया इसको। 1959 में यहां से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 1959, गांधी जी का बर्थडे था उस दिन। जवाहरलाल नेहरू जो है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन किए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश रहा, और इसके बाद 60 के मिड तक, 60 के मध्य तक जो है लगभग स्टेट क्या किए, इसको लागू कर दिए इसको। क्लियर? हाँ, अब कुछ कुछ चीजें बता देते हैं आपको, काम की जो चीजें हैं आपके लिए। अब क्या कहा गया, स्टेट को दे दिया गया कि स्टेट अपने अपने हिसाब से क्या करे, इसको अपने यहां इसको लागू करे। राजस्थान adopted the 3-tier system while the Tamil Nadu adopted the 2-tier system। बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, लेकिन राजस्थान क्या किया, अच्छा, बलवंत राय मेहता क्या बोले थे, बलवंत राय मेहता बोले थे कि 3 टियर पर होना चाहिए, 3 लेवल पे होना चाहिए, गांव के लेवल पे यानी विलेज लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और जिला के लेवल पे 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। तो राजस्थान ने उसको 3 टियर सिस्टम लागू किया, लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया, 2 टियर सिस्टम लागू किया।
वहीं पे वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, 4 टियर सिस्टम लागू किया। राजस्थान, आंध्र प्रदेश पैटर्न पंचायती समिति वाज पावरफुल एंड ब्लॉक वाज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल इन महाराष्ट्र, गुजरात पैटर्न जिला परिषद वाज पावरफुल एज द डिस्ट्रिक्ट वाज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से लागू किया। कुछ मतलब स्टेट ने क्या किया, जो ब्लॉक लेवल पे किया, गांव लेवल पे नहीं किया। सबसे पहले जहां पे 2 टियर की बात की गई थी वहां पे ब्लॉक लेवल पे किया और ब्लॉक लेवल पर सारा पावर दे दिया पंचायत समिति को, और प्लानिंग करने के लिए बना दिया जिला को यूनिट बना दिया। कहीं पे मतलब गांव के लेवल पे क्या किया गया, जहां 3 टियर सिस्टम था वहां गांव के लेवल पे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया उसको, ग्राम पंचायत को, और उसको सुपरवाइजरी करने के लिए ब्लॉक लेवल को बना दिया कि आप इसको सुपरवाइजरी करेंगे, सारा पावर दे दिया मुखिया को, ठीक है ना। इस तरीके से अपने अपने स्टेट में अलग अलग तरीके से क्या किया गया, इसको लागू किया गया। क्लियर? हाँ 4 टियर है वहां पे। ठीक है, क्लियर? बोलते चलिएगा। राहुल, क्लियर? अब इस चीज को, जो कि ये 60 के दशक में बोले थे कि इसको जो है लगभग स्टेट जो है 60 के मिड में इसको अडॉप्ट कर लिया था, इस सिस्टम को। इस चीज को सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारा कमेटी बना, जो आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी हम आपको बोल देते हैं, ठीक है ना। 1960 में कमेटी ऑन, ठीक है ना, हम हिंदी बोल देते हैं सबका, ठीक है ना, पंचायती स्टेटिक्स, इसके चेयरमैन थे VR राव। वर्किंग, उसके बाद 1961 में वर्किंग ग्रुप ऑफ पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स, इसके चेयरमैन थे SD मिश्रा 1961 में। उसके बाद बहुत सारा बना, इसमें हम एक दो पढ़ देते हैं। स्टडी टीम ऑन पंचायती राज फाइनेंसरीज के शांतनम थे 1963 में। इस तरह से बहुत सारा कमेटी इस चीज को फिर जांच करने के लिए धीरे धीरे हर एक साल जो है वो बनते गया पंचायती राज का। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो आता है इसमें अशोक मेहता कमेटी, ये भी सुने होंगे आप लोग, अशोक मेहता कमेटी 1977। ये सब याद रखिएगा आप लोग, बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी याद रखिएगा। ये 1977 में, दिसंबर 1977 जनता दल की गवर्नमेंट थी उस समय 1977 में। ठीक है, इस चीज पर फिर से उसने क्या किया, 1977 में जनता दल की सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई इसी चीज को लेकर। आप कुछ रिकमेंडेशन दीजिए इसी चीज को एग्जामिन करने के लिए 1977 में, दिसंबर 1977 में। और ये रिपोर्ट पेश किए, जिसके चेयरमैन थे अशोक मेहता थे, चेयरमैन थे। अगस्त 1978 में, अगस्त 1978 में रिपोर्ट पेश किया गया इस कमेटी के द्वारा। हम्म, 1978 में, ठीक है, अगस्त 1978 में। और टोटल इसने क्या किया, 132 रिकमेंडेशन दिया इसने अपने रिपोर्ट में। 132 इसने क्या किया, पॉइंट को रिकमेंड किया। और कुछ कुछ काम की जो चीजें हम बता देते हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा, हम भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। इसने कहा कि 3 स्तर पे जो लेवल, 3 लेवल पे जो हम बनाए हुए हैं, इसको 2 लेवल पे कर दीजिए, 2 टियर कीजिए इसको। एक जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो if the मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेज विथ a टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 and to 20,000। यानी इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, एक जिला स्तर पे जिला परिषद बना दीजिए। और दूसरा उसने क्या कहा कि 15,000 से 20,000 की जहां जनसंख्या है, ठीक है ना, वहां पे क्या कीजिए, आप एक उसको गांव का एक समूह बना दीजिए और वहां पे आप एक उस लेवल पे एक बना दीजिए।
एंड द बिलो द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेज विथ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू 20,000। यानी कि एक लेवल बनाइए आप 15,000 से 20,000 के जनसंख्या पर एक कोई लेवल बनाइए, उसके बाद जिला लेवल पर सीधा बना दीजिए आप। बीच में और एक जो ब्लॉक लेवल पर हम लोग टीयर बात किए थे उसको हटा दीजिए आप, टू टीयर कीजिए इसमें आप, 2 टीयर सिस्टम। ओके, जो आप लोग को ये याद रखना है, इसमें 2 टीयर सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दे रहे हैं आप लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। ठीक, जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सारा पावर उसको दे दिया गया। There should be an official participation of political parties at all levels of पंचायत elections वगैरह वगैरह बहुत सारे रिकमेंडेशन है, उतना नहीं पढ़ेंगे हम भेज देंगे, आप लोग पढ़िएगा, कुछ खास बात है इसमें रहेगा तो बताएंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें सेम, जो डेवलपमेंट का काम है यही करेगी वगैरह वगैरह, सेम चीज़ें थी। लेकिन हुआ क्या, ये जो रिकमेंडेशन था, इससे पहले यह रिकमेंडेशन अगर मतलब लागू करने से पहले ही क्या हुआ, जनता सरकार गिर गई, जनता दल की सरकार जो थी वो गिर गई। जब सरकार ही गिर गई और उसी का बनाया हुआ कमेटी था यह, तो इस कमेटी की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, यह लागू नहीं हो पाया। समिति जब तक अपना रिकमेंडेशन को जो है वो समझाती, यह काम करती, एनडीसी के पास ले जाती, बताती उसको, उससे पहले ही क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार जो है वह गिर गई और इसके जितनी भी इसने सिफारिश की थी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन चूंकि रिकमेंडेशन दिया हुआ था तो आपके 3 स्टेट, कर्नाटक लिख लीजिएगा कहीं पे, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। एक वेस्ट बंगाल के बारे में किसी ने कोई कह रहा था जो 4 ईयर था, ठीक है ना, ठीक है ना। अशोक मेहता कमेटी को थोड़ा थोड़ा क्या किया, मानने लग गया, और जो रिकमेंडेशन था उसको मानने लग गया। 3 स्टेट, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इसने थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन जो है अशोक मेहता कमेटी को, उसका जो रिकमेंडेशन था उसको माना उसने। क्लियर? तो ये 2 कमेटी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम लोग अभी आर्टिकल में नहीं आए हैं, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए और कमेटी याद रखिएगा। कमेटी पूछेगा एग्जाम में आप लोगों को कि ये कमेटी किस चीज से बिलोंग करता है, तो 4 कमेटी आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में। इसके बाद और बहुत सारा कमेटी बना, तो उतनी कमेटी हमको काम का चीज है नहीं, बट आप लोग कमेटी का नाम लिख लीजिए कहीं पे, अगर किसी के पास बुक हो तो कमेटी आप लोग छांट लीजिएगा। एक कमेटी लिख लीजिए आप लोग, GVK रॉक कमेटी, G.V.K.RAO, रॉ कमेटी। इसके बाद LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी, SINGHVI, L.M. सिंघवी, SINGHVI, सिंघवी कमेटी। इसके बाद एक थुंगन कमेटी था, थुंगन, THUNGON, THUNGON, थुंगन कमेटी। इसके बाद गाडगिल कमेटी, ये याद रखिएगा, गाडगिल कमेटी पूछता है एग्जाम में, गाडगिल कमेटी किस चीज से बिलोंग करता है, तो पंचायती राज सिस्टम से बिलोंग करता है। यह 1988 में गाडगिल कमेटी 1988, थुंगन कमेटी 1988 में ही, LM सिंघवी कमेटी 1986 में।
GVK रॉ कमेटी 1985 में, GVK रॉ कमेटी 1985। इसके बाद आ गया LM सिंघवी कमेटी 1986। अशोक मेहता का बता ही दिए थे 1977 में। LM सिंघवी 1986, थुंगन कमेटी 1988, गाडगिल कमेटी 1988। ओके, GVK रॉ कमेटी जो था, ईयर इसका 1985, 1985। हो गया ना। चलिए, इसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई। इसको जो हम लोग इसका संवैधानिक कब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसको वैलिडिटी मिला, वो राजीव गांधी की सरकार में मिला। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, याद है किसी को? कभी आप लोग से पूछे भी थे, कौन सा संविधान संशोधन था? चौसठवां, 64। ठीक है ना। द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन जुलाई 89। लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पे, जुलाई 1989, जिसमें कि यह बात की गई कि पंचायती राज को संवैधानिक कर दिया जाए, संवैधानिक वैल्यू उसको जो है दिया जाए। ठीक है ना, इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, जो कि पास हुआ अगस्त 1989 में। बिल को इंट्रोड्यूस किया था जुलाई में, और इसको पास होने में टाइम लग गया, अगस्त 1989 में यह पास हुआ यह बिल। लेकिन किसी कारणवश यह उस समय राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। हाँ, इट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा। ओके, सबसे पहला मांग जो किया गया था इसी राजीव गांधी सरकार में ही किया गया था। लोकसभा में तो पास करवा लिए, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं करवा पाए। ठीक, इसके बाद किसकी सरकार बनी थी राजीव गांधी के बाद? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद है? तो बीपी सिंह सरकार 1989 में, बीपी सिंह गवर्नमेंट 1989, उन्नीस सौ नब्बे में 1990, हाँ ठीक, 1990, ठीक है। The National Front government, soon after assuming office in November 1989, under the Prime Ministers of BP Singh, announced that it would be take steps to extend the Panchayati Raj institution. In June 1999, a 2-day conference of the state chief ministers under the chairmanship of BP Singh was held to discuss the issue relating to the strengthening of the Panchayati Raj body. इसने क्या किया, बीपी सिंह सरकार ने क्या किया? पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय मुख्यमंत्री, स्टेट के जितने मुख्यमंत्री थे सबको इनवाइट किया, और इसके साथ क्या किया, इन्होंने एक सम्मेलन किया कि हम लोग जो है पंचायती राज को क्या करें, मजबूत करें। बीपी सिंह के गवर्नमेंट ने, ठीक है, ठीक। The conference approved the proposal for the introduction of fresh constitutional amendment bill, जिसमें कि बात की गई कि हम फिर से क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी सरकार में तो गिर गया ये बिल, खत्म हो गया। इसने
जब पूरे मुख्यमंत्री के साथ उसने बैठक की तो उसने कहा कि हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए, संवैधानिक बनाने के लिए हम इस पर क्या कर रहे हैं, फिर से फ्रेश बिल ला रहे हैं हम। ओके, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन सितंबर 1990 में फिर से एक नया फ्रेश बिल आया लोकसभा में, लेकिन यह बिल पास होता उससे पहले ही क्या हुआ, सरकार गिर गया, बीपी सिंह की सरकार गिर गई, बिल चला गया ठंडे बस्ते में। द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द लैप्स ऑफ द बिल। ठीक, क्लियर, 2 स्टेप समझ में आ गया। तीसरा फिर आया उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार, उसके बाद नेक्स्ट आया कांग्रेस गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव। The Congress government under the prime ministership of P.V. Narasimha Rao once again considered the राजीव गांधी कांग्रेस के थे तो वो पहले इंट्रोड्यूस किए हुए थे, उसके बाद नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो उसने क्या हुआ, फिर से इस बिल को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। अगेंस्ट कंसिडर्ड द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ द पंचायती राज बॉडी इट, चलिए यहाँ काम का चीज नहीं है, पास कब हुआ बताते हैं आप लोगों को। अमेंडमेंट बिल लोकसभा इन सितंबर 1991 में फिर इसने क्या किया, बिल को इंट्रोड्यूस किया। 1990 में बीपी सिंह किए थे, 1991 में क्या हुआ, नरसिम्हा राव किए। द बिल फाइनली इमर्ज एज द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एंड कम इनटू फोर्स ऑफ 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा इस बिल को फिर इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह पारित हो गया और 24 अप्रैल 1993 से यह क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ये डेट याद रख लीजिएगा आप लोग। राजीव गांधी कौन से साल में किए थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट 1989 में कौन सा विधेयक था, 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक, जहां लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, हम 1989 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई, 1990 में क्या हुआ, यह बिल फिर से इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन सरकार गिर गई, यह बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में, उसने सितंबर 1919 में उसने क्या किया, इस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और यह बिल जो है 73वें संविधान संशोधन के रूप में यह बिल जो है यह पास हो गया और 24 अप्रैल 1993 को यह जो है प्रभावी हो गया, केम इनटू फोर्स। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, अब आप लोग जब बैलेट में देखेंगे वहां पे देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा आपको, संविधान 73 अमेंडमेंट मिला, पार्ट 9 कंटेनिंग आर्टिकल 243, 243A to 243O इंसर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मिला, बैलेट में है लिखा हुआ। बैलेट में वही चीज लिखा हुआ, अभी जो बोले 73वां संविधान संशोधन में इसको इंसर्ट किया गया था। दिस एक्ट हैज एडेड ए न्यू पार्ट 9, नया पार्ट को, पार्ट 9 को इसमें ऐड किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस पार्ट इज इंटाइटल्ड एज द पंचायत एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल क्या जोड़े, पार्ट 9 को जोड़े, जिसमें कि 243 से लेकर 243O तक नया आर्टिकल को इंसर्ट किया गया। उसके बाद एक नया शेड्यूल जोड़े हम लोग, 11th शेड्यूल, 11वां शेड्यूल क्या है उसमें, 11वां अनुसूची में क्या है,
निशा, सुप्रिया, राहुल, आप लोग तो याद किए हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, पंचायत के बारे में है, ठीक है ना। द एडिशन, द एक्ट हैज आल्सो एडेड ए न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ पंचायत। इट डील्स विथ आर्टिकल 243G। आर्टिकल हम लोग देखेंगे तो फिर वहां हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो यानी कि जो चीजें हम लोग आर्टिकल 40 में मेंशन की, 240 में ग्राम पंचायत भी जस्ट बोले थे, अभी 240 में मेंशन किया हुआ था हमारा डीपीएसपी में, हम लोग उसको क्या किए, यहां पे ले आए, 243 से पूरा का पूरा प्रोविजन को ले आए। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। ठीक है, दिस आर्टिकल फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 40 में देखिएगा आप लोग लिखा हुआ है कि राज्य सरकार क्या करेगी, सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार जो है उसके लिए, उसके गठन के लिए ग्राम पंचायत का गठन करेगी। और उस चीज को क्या किया हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिए। डीपीएसपी में था, उसको हम लोग यहाँ पे पूरे आर्टिकल में पूरा प्रोविजन लिख दिए कि किस तरीके से काम करेगा, इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। क्लियर? थ्री लेयर पर बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला लेयर क्या है हमारा, ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। हाँ, ये याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक आर्टिकल को देखेंगे, उस आर्टिकल में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। हम आर्टिकल 243 देखते हैं, यहां पे देखिएगा। इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, डिस्ट्रिक्ट मीन्स ए डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट। तो 143 में क्या लिखा हुआ है कि जिला का मतलब आप लोग जिला समझते ही हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मीन्स ए डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट। स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट बना होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट। ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्राइज्ड विथ द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। गांव के लेवल पे जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, तो जो रहेगा कि यहां तक जो है एक विलेज लेवल पे एक क्या कहते हैं ग्राम सभा रहेगा, वहां तक की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि बीच का लेवल। बीच का लेवल कहां, कौन सा आ गया, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच का लेवल। कौन सा लेवल था, क्या नाम था उसका, पंचायत समिति। हाँ, तो देखिएगा सी नंबर में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल मींस ए लेवल बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल specified the government of a state by public notification to the intermediate level for the purpose of this part। ठीक है ना, यानी यहां पे सीए नहीं लिखा है, पंचायत समिति लिखा नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। तो वहां साफ लिख दिया है कि एक तो विलेज लेवल पर रहेगा ही रहेगा, और एक फिर जिला लेवल पे बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि बीच का अगर कोई लेवल है, जिसको हम लोग बोल देंगे इंटरमीडिएट लेवल, वह क्या काम करेगी, तो वह विलेज और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बीच का पार्ट होगा उसका, उसमें काम करेगी वो। उसके बाद पंचायत मींस, जो आर्टिकल लिखा हुआ है 243 में जो पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, पंचायत मींस एन इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B फॉर द रूरल एरियाज। पंचायत एरिया मींस द टेरिटोरियल जुडिक्शन जो होगा, टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत। पॉपुलेशन मींस the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. Village means a village specified the governor by public notification to the village for the purpose of this part and includes a group of village so specified। यानी कि सिंपल सा बात है, आर्टिकल 243 याद रखिएगा, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डिफिनेशन है। आर्टिकल 243 में डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया है। डिस्ट्रिक्ट किसको बोलेंगे, तो जिला जो आप लोग जानते आए हैं जिला वही है, कुछ स्पेसिफाइड बात नहीं है। इसके बाद विलेज, गवर्नर साहब जो होंगे पब्लिक नोटिफिकेशन से यह चीज बताएंगे कि यह एक गांव है,
ठीक है ना, जो जैसा तय किया हुआ रहता है कि वह विलेज होगा, ठीक है ना, इस पर्पज के लिए वह एक गांव कहलाएगा। इसके बाद पॉपुलेशन जानते ही हैं, जिस समय हम लोग इलेक्शन करवाते हैं उससे पहले जो इलेक्शन हुआ रहता है, जो जनगणना हुआ रहता है, उस जनगणना को हम लोग आधार मान के काम करते हैं, ठीक है। हर एक 10 साल पे जनगणना होती है, तो जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले वाला जो प्रेसिडिंग्स जो जनगणना होती है, उस जनगणना को हम लोग बेस मानते हैं और उसके हिसाब से पॉपुलेशन तय होता है। पॉपुलेशन हो गया, पंचायत एरिया समझते ही हैं, ठीक है ना, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हुआ, एक पंचायत का कितना उस एरिया के अंदर कितना पंचायत होगा वो सारा हुआ, ठीक है ना। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है, उसके बाद फिर आपका ग्राम सभा है। यही आपका इसका डिफिनेशन दे रखा है आर्टिकल 243 में। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक बोलिएगा। तो आप लोग यहां तक जो है इसको देखेंगे, फिर बाकी का आर्टिकल हम लोग अब कल करेंगे। ओके।